अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं हमारे प्रीवियस तमाम लेक्चर जो है अपलोड हो चुके हैं। एक्सरसाइज 17.1 हमारी मुकम्मल हो चुकी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसे वॉच करें, उसके बाद जो है एक्सरसाइज 17.2 जो है हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 को नंबर 2 को भी कवर कर लिया है। आज हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। सो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज इससे लेकर जो है काफी जो है स्टूडेंट्स परेशान होते हैं। सो नाउ अब यहाँ पर जो है एक और नई चीज सीखेंगे जो आपके जो है उस्ताद ने कभी जो है आपके टीचर्स ने जो है ड्यूरिंग दी क्लास कभी आपको जो है ये चीजें समझाई नहीं होगी। ठीक है, तो समझे कि आपके पास कहा गया है कि इफ हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, उसके बाद हमें ए सेट दिया हुआ है, देन हमें बी सेट दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, देन फाइंड 10 क्वेश्चन यहाँ पर हमें गिवन है। तो हमें जो है क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को जो है कवर करने हैं और जल्दी हम जो है चीजों को कवर करेंगे। और जो है आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, अपने जो है अपनी कॉपीज और पेन को जो है साथ रखें और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें और जो है साथ साथ खुद ट्राई करें। ठीक है, अगर कहीं पर भी कोई मुश्किल होती है तो फिर आप जो है वीडियो को जो है आप स्क्रीनशॉट लिया करें, उसके बाद आप जो है खुद वॉच करिया करें। ठीक है, खुद आप अपनी तरफ से जो है ट्राई किया करें फर्स्ट ऑफ ऑल। सो नाउ यहाँ पर देखिए आपके पास मैं एक चीज और समझाऊं। यहाँ पर देखिए आपके पास इसका क्या मतलब होता है कि ए कॉम्प्लीमेंट से मुराद क्या होता है आपके पास को दूसरा तरीका भी लिखने का है। हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट को जो है लिखने के दो तरीके हैं, ए के ऊपर जो है सी। ठीक है, ये हमारे पास दोनों जो है सेम जो है, कहीं कहीं आपको जो है ये मेथड दिया होगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ऊपर जो है आपके पास जो है क्या होगा, सी होगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास बार की निशानी है और यहाँ पर आपके पास जो है बार की निशानी है, यहाँ पर आपके पास सी की निशानी है। दोनों का मतलब क्या है कि ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और इसका भी मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट। सही है। अब इसका क्या मतलब होता है कि इसका मतलब होता है कि यूनियन में से हम जो है क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे ए को। इसका क्या मतलब होता है, यूनियन को जो है हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे सेट ए से, तो आपके पास ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। आई होप यहां तक क्लियर होगा तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट। देखो ये आपने नई चीज सीखी। अक्सर आपको जो है इस तरह से क्वेश्चन दिया होता है। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लेकिन अब आपने एक नई चीज और नोट आउट की है और सीखी है इस चैनल की मदद से। आपने सीखा कि हमेशा जो है दो तरीकों से जो है ए कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है। ठीक है, एक हमारे पास सी होता है। ठीक है, ए के ऊपर जो है सी लगा होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, यूनियन सेट में से जो है डिफरेंस करेंगे ए को। ठीक है, अब ए कॉम्प्लीमेंट का भी मतलब वही है। ठीक है, यूनियन सेट में से आप क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे ए। ठीक है, अब देखिए दोनों मेथड जो है एक ही है। सही है, सिर्फ यहाँ पर मैंने आपको एक नई चीज समझाई है और यहाँ पर जो है आप सीख चुके हो। प्रीवियस तमाम क्लासों में आप ऑलरेडी सीख चुके हो कि हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा यही क्वेश्चन के दौरान जो है दिया जाता है। लेकिन टेस्ट 2 के दौरान या कहीं पर हाई लेवल यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर जो है आपको इस तरह से भी जो है क्वेश्चन को दिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन को जो है दे सकते हैं ताकि बच्चों को पता है इस चीज का या नहीं है। ठीक है, सो नाउ इसको हम रिमूव करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट जो है बराबर होता है हमेशा किसके, यूनियन डिफरेंस ए सेट के। ठीक है, ये बराबर होगा हमेशा ए कॉम्प्लीमेंट के। तो अब इसको जो है आप किस तरह सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, जो हमारे पास यूनियन सेट है ना, में से जो है डिफरेंस करेंगे सेट ए को। सही है, तो आपके पास फाइनल आंसर यहां पर आ जाएगा। देखिए यूनियन सेट आपके पास क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। सही है, अब आप क्या करेंगे, डिफरेंस का यूज करेंगे, डिफरेंस जो है साइन यूज करेंगे। उसके बाद आपको पता है कि हमारे पास जो है सेट ए जो गिवन है उसमें से हम क्या करेंगे, डिफरेंस कर देंगे यूनियन सेट को। तो आपके पास जो है फाइनल आंसर बनकर आ जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर होगा तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट। सो नाउ आपके पास जो है कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट जो है बराबर होगा किसके, देखिए
डिफरेंस के अंदर आप क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट एक जैसे होंगे उसको कैंसिल करेंगे, अदरवाइज जो भी आपके पास यूनियन सेट में से जो भी आपके पास एलिमेंट यहाँ पर एक्स्ट्रा होंगे उस वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिंपली आप देखिए इस तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ठीक है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है। अब आप देखिए कि आपके पास एक्स्ट्रा कौन कौन से एलिमेंट है। आपके पास एक्स्ट्रा एलिमेंट है 6, 7, 8, 9 देन 10, ठीक है, देन आपके पास 10, ठीक है। तो ये आपके पास का क्या हो गया, जवाब बनकर आ गया है। आई होप तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब इसी मेथड से जो है क्वेश्चन नंबर बी होगा, आप ट्राई करें। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप जो है फिर अगेन आप जो है वीडियो को वॉच करें, ठीक है, अगेन आप जो है फिर देख लेना, ठीक है। अगर आपको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद ट्राई करें, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है चीजें तो आप जरूर देखें, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास दिया हुआ है बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट से क्या मुराद होता है कि हम जो है क्या करते हैं, यू जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है उसमें से हम क्या कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे सेट बी को, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया था, डिफरेंस किया था सेट ए से, और यहाँ पर हमने क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे सेट बी में से, क्योंकि हमें जो है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है बी जो है कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर देंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या दिया है, 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक। तो आप लिख ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन 10, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब आप क्या करेंगे, डिफरेंस कर देंगे सेट बी में से। तो सेट बी आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपके पास है 1, आपके पास है 1 3 5 देन 7 देन 9, ठीक है। अब आप क्या कर देंगे, जैसे कि आपने जो है ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर किया था कि हम जो है क्या करते हैं, डिफरेंस के अंदर जो है क्या करते हैं, एक जैसी वैल्यू को कैंसिल आउट करते हैं, और जो भी हमारे पास जो है यूनिवर्सल सेट में से जो भी वैल्यू बचेगी वो हमारे पास इसका जवाब हो जाएगा। सो नाउ यहाँ पर आपके पास है 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी आपके पास 3 है, ठीक है। अब देखिए कॉन्सेप्ट को समझना है आपको, ठीक है, चीजों को समझे और जो है सीखे। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है, ठीक है। अब आपके पास जो है फाइनल आंसर क्या बन के आ गया। अब देखिए आप लिख देंगे कि बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास। यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा आपके पास क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, 6 है, 8 है, देन 10 है। अब ये आपके पास इसका क्या हो गया, जवाब बनकर आ गया है बी कॉम्प्लीमेंट का। आई होप यहां तक क्लियर होगा तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट। ये आपके पास इसका जो है फाइनल आंसर बनकर आ गया है। आई होप तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को हमने सॉल्व किया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को एंड क्वेश्चन नंबर 4 को जो है सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो है चीज को समझने वाली बात है, एक चीज को समझने वाली बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर चीजों को समझने वाली बात है एक, देखिए इसका क्या मतलब होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट को सोल्व करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट को सोल्व करेंगे। अब जो है दोनों के जो आंसर आएंगे फिर आप क्या करेंगे, उसको आप जो है यहाँ पर क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट का जो जवाब आएगा और जो बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब आएगा, इन दोनों की मदद से हम क्या करेंगे, यूनियन सेट कर देंगे, ठीक है, जो हमारे पास फाइनल आंसर बनकर आ जाएगा। सो नाउ यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट को सोल्व करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यू डिफरेंस ए के, ठीक है। उसके बाद जो है मैं यहीं पर लिख देता हूं। अब बी जो है, बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, यू डिफरेंस बी के, सही है। अब इन दोनों के जो आंसर आएंगे ना,
उसको आप क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे, तो वो हमारा फाइनल आंसर बनकर आ गया है। ठीक है, फाइनल आंसर बन के आ जाएगा। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, यूनियन हमारे पास सेट क्या है, यूनियन सेट है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन 10। ओके, अब उसमें से आप क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे सेट ए को। सो आपके पास सेट ए क्या वैल्यू दी हुई है, आपके पास सेट दिया हुआ है 1 2 देन 3 4 5। ओके, अब इन दोनों को जो है आप क्या कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे। जब आप डिफरेंस कर देंगे तो आपके पास जो है एक जैसी जो एलिमेंट है उसको आप कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, देन हमारे पास 3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, और यहाँ पर भी कैंसिल हो गया 5 एंड 5। ठीक है, सो आपके पास एक्स्ट्रा क्या वैल्यू आ गई, ए कॉम्प्लीमेंट की। आपके पास एक्स्ट्रा जो है आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट की क्या वैल्यू आ गई, ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास यहाँ पर है 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये आपके पास का जवाब हो गया ए कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट भी इसी तरह आप फाइंड आउट करेंगे। आप यहाँ पर लिख ले कि हम जो है अब क्या करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करेंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट जो है किसके बराबर होता है, बराबर होता है यूनियन यूनिवर्सल सेट डिफरेंस बी के। सही है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, जो आपके पास यूनिवर्सल सेट है उसको आप लिखेंगे, उसमें से डिफरेंस कर देंगे सेट बी को। सही है, तो आपके पास यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, उसमें से डिफरेंस कर देंगे सेट बी को। सेट बी आपके पास क्या दिया हुआ है सवाल में, आपके पास सेट दिया हुआ है 1 3 5 7 और 9। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट। सुनाओ, अब जो है कैंसिल आउट कर दे, जो कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर 1 हो रहा है, यहाँ पर 1, यहाँ पर जो है 3 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5। ठीक है, यहाँ पर 7, यहाँ पर भी 7 आपके पास, और यहाँ पर आपके पास 9, और यहाँ पर भी आपके पास 9 हो रहा है। ठीक है, सो नाउ फाइनल आंसर आपके पास क्या बन के आया है, बी कॉम्प्लीमेंट का। बी कॉम्प्लीमेंट का फाइनल आंसर आपके पास क्या हो के आया है, ट्रू 4 6 8 और 10। अब आप क्या कर देंगे, अब आप क्या करेंगे, सेट ए कॉम्प्लीमेंट का जो जवाब आया है और जो बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब आया है उसको आप क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे, तो आपके पास फाइनल जवाब आ जाएगा क्या, कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब फाइनल बनकर आ जाएगा। ठीक है, सो नाउ यहां पर आप लिखेंगे, मैं ब्लैक मार्कर यूज कर दूं, आप लिखेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर आपके पास जो है ए कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर आया था, आप लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास जो है आंसर आया था, क्या आया था, 6 7 8 9 देन 10। ठीक है, अब आप क्या कर देंगे, यूनियन की यूनियन लगा देंगे बीच में। अब आपके पास जो है बी कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर आया था, ट्रू 4 6 8 और 10 आया था। ठीक है, अब आप क्या कर देंगे, यूनियन सेट के अंदर आप क्या करते हो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, कि हम जो है यूनियन सेट के अंदर क्या करते हैं, तमाम अरकान को, तमाम जो है एलिमेंट को जो है हम क्या करेंगे, तरतीब से लिखेंगे। ठीक है, सो नाउ अब आपके पास फाइनल क्वेश्चन जो है, फाइनल आंसर क्या बन के आया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का फाइनल आंसर हमारे पास क्या बन के आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 1 नहीं है, तो आपके पास 2 गिवन है, तो आप लिख देंगे ट्रू। उसके बाद आपके पास 3 नहीं है, डायरेक्ट 4 दिया हुआ है। उसके बाद आपके पास जो है यहाँ पर 4 वैल्यू है, उसके बाद आपके पास 5 भी यहाँ पर नहीं है, उसके बाद 6 है आपके पास, उसके बाद 7 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 10 है। सही है, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर बनकर आ गया है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा तमाम बच्चों को कॉन्सेप्ट। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, देन सेकंड एंड थर्ड। सही है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट। अब मैं जो है इससे रिमूव कर रहा हूँ, सिर्फ हमें यहाँ पर यूनियन दी हुई थी। ठीक है, हमें जो है यहाँ पर यूनियन फाइंड आउट करना था। अब यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन मालूम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वही मेथड अप्लाई करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन को मालूम करेंगे।
अब देखिए ए इंटरसेक्शन जो है किसके बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन जो है यूनियन डिफरेंस ए के बराबर होता है। अब आपके पास जो है यूनिवर्सल सेट क्या दिया हुआ है, आपके पास 1 2 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये आपके पास जो है यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, उसमें से आप क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे सेट ए को। ठीक है, तो सेट ए आपके पास क्या गिवन है, 1 2 3 4 देन 5। ओके, अब आप क्या करेंगे, डिफरेंस के अंदर क्या करते हैं, दोनों के एलिमेंट एक जैसे होंगे उसको कैंसिल करेंगे, अदरवाइज जो भी यूनिवर्सल सेट के अंदर बचेंगे वो आपके पास का जवाब हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ कैंसिल हो रहे 2 2, यहाँ से भी 3 हो रहा है, यहाँ पर 3 हो रहा है, यहाँ पर 4 हो रहा है, यहाँ पर भी 4 हो रहा है, देन 5, यहाँ पर भी 5। ओके, तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास एलिमेंट कौन कौन से एक्स्ट्रा हो रहे हैं जो आपके पास फाइनल आंसर बनकर आ जाएगा। ठीक है, सो नाउ आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट का जो है जवाब क्या हो गया आपके पास, फाइनल फाइनल आपके पास जवाब आ गया 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 6 7 8 और 9 10। ठीक है, ये आपके पास जो है ए कॉम्प्लीमेंट का जवाब आ गया। अब जो है आप क्या करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट भी उसी तरह से है कि हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट जो है बराबर होगा किसके, यूनिवर्सल सेट में से जो है डिफरेंस करेंगे सेट बी को। सही है, तो देखिए यूनिवर्सल सेट आपके पास जो है क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आपके पास 10 है। ठीक है, उसमें से डिफरेंस करेंगे सेट बी को, सेट बी आपके पास दिया हुआ है 1 3 5 7 और 9। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास जो है इन दोनों में से जो भी एक जैसे एलिमेंट है उसको क्या करेंगे, आप कैंसिल आउट करेंगे। सो नाउ यहाँ से 1 हो गया कैंसिल, यहाँ से 1, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 5, यहाँ से भी 5, और यहाँ पर आपके पास 7 हो गया, यहाँ पर भी 7 हो गया, यहाँ से 9 हो गया, यहाँ पर भी 9 हो गया। ओके, सो नाउ आपके पास फाइनल आंसर क्या बन के आ गया, फाइनल आंसर आपके पास जो है बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो है फाइनल क्या आपके पास हो गया, यहाँ पर देखिए फाइनल आंसर आपके पास हो गया, यहाँ पर एक्स्ट्रा है 2 देन 4, यहाँ पर 6 8 और 10। ठीक है यहाँ पर 10। अब आप क्या करेंगे, देखिए हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकल के आया है ना, उन दोनों को आप क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन कर देंगे, तो आपके पास फाइनल आंसर बनकर आ जाएगा। सो नाउ इंटरसेक्शन किस तरह सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, सेम जो है क्वेश्चन जो आपके पास से दिया हुआ है वो आप लिख दे, हमने जो है सेम क्वेश्चन को जो है यहाँ पर राइट डाउन कर लिया है। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो है यहाँ पर इंटरसेक्शन का क्या जवाब है, ए कॉम्प्लीमेंट का क्या जवाब था हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट का क्या जवाब आया था हमारे पास है 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब उसमें से आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन के से मुराद क्या होता है, इंटरसेक्शन से मुराद क्या होता है आप जानते हैं अच्छे तरीके से, प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है और अभी भी कर दूंगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, बस ये है कि आपको पढ़ना है। ओके, सुनाओ यहाँ पर देखिए आपके पास जो है बी कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर आया था, 2 4 6 8 देन 10। ओके, देखिए अब आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि दोनों सेट के अंदर जो है एक जैसे एलिमेंट होंगे उसको हम क्या करेंगे, एक मर्तबा लिख लेंगे, वही हमारा जवाब हो गया। ठीक है, यानी यहाँ आप कह सकते हैं कि कॉमन जो भी होगा, ठीक है, एलिमेंट। सो नाउ यहाँ पर देखिए आपके पास 6 है, यहाँ पर भी 6 मौजूद है, यहाँ पर आपके पास जो है 8 मौजूद है, यहाँ पर भी आपके पास 8 मौजूद है, यहाँ पर आपके पास 10 मौजूद है, यहाँ पर भी आपके पास 10 मौजूद है। तो ये आपके पास इसका फाइनल जवाब हो गया। ओके, सो नाउ आप यहाँ पर लिखेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का जो है फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया है, फाइनल आंसर आपके पास यहाँ पर क्या आया है, 6 8 और आपके पास 10। ठीक है, 6 8 और 10 आपके पास फाइनल आंसर बनकर आ गया है।
आई होप तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बस यही तो हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। सो नाउ अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ही इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है ब्रैकेट का यूज किया हुआ है। इससे क्या मुराद होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करेंगे। कॉम्प्लीमेंट की साइन यूज की हुई है, ठीक है। ए यूनियन बी के ऊपर जो है कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, सही है। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही इजी है और ये आप जो है बहुत ही इजी वे से जो है सॉल्व कर सकते हैं। देखिए खुद फर्स्ट ऑफ ऑल खुद ट्राई किया करें, ठीक है। अगर कोई बात समझ में नहीं आती, क्योंकि ये सारी चीजें आप प्रीवियस क्लास में सीख चुके हो, तो ये तो कोई भी ऐसी जो है यहाँ पर तीर मारने वाली तो चीज है नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें हलवा लगने लग रही है आपको, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर आपके पास देखिए, आपके पास जो है ए यूनियन बी को आप पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, जो भी इसका जवाब आएगा फिर देन आप जो है उससे सॉल्व करेंगे, किससे, यूनिवर्सल सेट में से जो है डिफरेंस करेंगे ए यूनियन बी को, ओके। तो वो आपके पास इसका फाइनल आंसर बनकर आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर बनकर आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ आपके पास जो है ए सेट क्या दिया हुआ है, आपके पास ए सेट दिया हुआ है यहाँ पर 1 2 3 4 देन 5, ओके। उसमें से आप क्या कर देंगे, इसमें से आप जो है क्या कर देंगे, यूनियन कर देंगे सेट बी में से। सेट बी आपके पास दिया हुआ है 1 3 5 7 और 9 आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। सो नाउ अब आपको मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे, यूनियन सेट के अंदर हम क्या करते हैं, जब भी यूनियन के जो है क्वेश्चन आते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए यूनियन जब भी हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास जो है तमाम जो है एलिमेंट को हम क्या करेंगे, तरतीब से लिखेंगे। सो नाउ यहाँ पर आप तरतीब से आंसर दे दें, ए यूनियन बी ब्रैकेट का यूज कर ले। अब देखिए हमारे पास 1 हो गया, 2 3 4 5, उसके बाद 6 नहीं है, डायरेक्ट 7 है, उसके बाद 9 है, ठीक है, 8 भी नहीं है। तो ये आपके पास ए यूनियन बी बन गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है, कॉन्सेप्ट को समझना है आपने, ठीक है। ए यूनियन ए यूनियन बी और कॉम्प्लीमेंट यूज किया हुआ है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हमारे पास जो है ये किसके बराबर है, ये बराबर है आपके पास यूनिवर्सल सेट जो है, यूनिवर्सल सेट में से डिफरेंस करेंगे ए यूनियन बी को, सही है। आपके पास जो है फर्स्ट ऑफ ऑल यूनियन जो है सेट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 1 से लेकर 10 तक। तो आप यहाँ पर लिख ले 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 और 10, ओके। उसमें से आप क्या कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे। जो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया था इसका, ए यूनियन बी का हमारे पास आया था आंसर 1 2 3 4 5 7 और हमारे पास 9, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, डिफरेंस के अंदर आप क्या करते हैं, जो एक जैसी वैल्यू होगी उसको कैंसिल करेंगे और जो आपके पास जो है यू में से जो भी एलिमेंट बचेंगे वो आपके पास इसका जवाब हो जाएगा। सो नाउ यहाँ पर जो है क्या क्या एलिमेंट कैंसिल हो रहे हैं, 1 हो रहा है, यहाँ से भी 1, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 3, ठीक है, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 4, यहाँ से 5, यहाँ से भी 5, यहाँ से 7, यहाँ से 7, यहाँ से 9 और यहाँ से 9, ठीक है। सो नाउ आपके पास फाइनल आंसर क्या बन के आ गया, ए यूनियन बी, इसके ऊपर जो है क्या है हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो नाउ फाइनल आंसर आपके पास क्या आया है, 6 8 और 10, ये आपके पास का जवाब बनकर आ गया है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमने जो है 5 को कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को भी उसी तरह से हम जो है कवर करेंगे। सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस क्या आपके पास इंटरसेक्शन का दिया हुआ है। अगर आपको जो है चीजें समझ में आ रही है तो आप खुद ट्राई करें, ठीक है, नहीं तो फिर आप जो है स्क्रीनशॉट लिया करें और बाद में जो है आप इसे सॉल्व किया करें, ठीक है, और जो है नोट साथ साथ बनाएं। सो नाउ अब इसको रिमूव करते हैं। आप क्या करेंगे, इसी मेथड से यूज करेंगे जो हमने यूनियन वाला किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे हल, उसके बाद जो है आप यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो है ए सेट क्या दिया हुआ है,
ए सेट आपके पास दिया 1 2 3 4 और 5, सही है। और उसमें से आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे। इंटरसेक्शन किस में से करेंगे, बी में से। बी सेट आपके पास क्या दिया है 1 3, ठीक है, और 5 है आपके पास, 7 है और 9 है। सो नाउ यहाँ पर आप क्या करते हैं इंटरसेक्शन के अंदर, नाउ इंटरसेक्शन के अंदर आप क्या करते हैं, दोनों के एलिमेंट एक जैसे होंगे, जो कॉमन होगा वही हम जो है एक मरतबा लिख लेंगे, तो वो आपके पास फाइनल आंसर बनकर आ जाएगा। तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का जवाब आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 दिया हुआ है, तो लिख ले 1 और 3। उसके बाद यहाँ पर आपके पास 5 दिया हुआ है, यहाँ पर भी 5 है, तो ये आपके पास इसका जवाब बनकर आ गया, ठीक है। सो फाइनल आपके पास ये इसका जवाब आ गया, ठीक है। ये जो है हमारे पास ब्रैकेट यूज कर लेंगे और ए कॉम्प्लीमेंट बी, और उसके बाद जो है ए इंटरसेक्शन बी, और उसके ऊपर जो है कॉम्प्लीमेंट का यूज किया हुआ है। तो इसका क्या मतलब होता है कि ये बराबर होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी के, सही है। सो नाउ अब आपको आपके पास इसका आंसर आया है और यूनियन सेट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो वो आप क्या कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे, आपके पास फाइनल आंसर बनकर आ जाएगा। सो नाउ आपके पास यूनिवर्सल सेट क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ओके। सो नाउ इसमें से आप क्या करेंगे, डिफरेंस कर देंगे। डिफरेंस कर देंगे किसको, ए इंटरसेक्शन बी को, जो हमारे पास अभी आंसर आया है इसका क्या आया है आपके पास 1 3 और 5, ओके। सो नाउ अब आप क्या करते हैं कि जो एक जैसे एलिमेंट होंगे उसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, और जो भी यूनियन में से जो भी आपके पास एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे वो आपके पास सर फाइनल आ जाएगा। सो नाउ यहाँ पर 1 कैंसिल हो गया, यहाँ से भी 1 हो गया, यहाँ से 3 हो गया, यहाँ से 3 हो गया, यहाँ से 5 हो गया, यहाँ से भी 5 हो गया, ओके। सो नाउ आपके पास फाइनल आंसर क्या बन के आया है, ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर जो है कॉम्प्लीमेंट का यूज किया हुआ है। सो नाउ आपके पास जो है ट्रू 4 6 7 8 9 और 10, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर बनकर आ गया है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट। अब दबा के जो है कमेंट करें और शेयर करें और लाइक करें, ताकि जो है इसी तरह जो है आप और नई चीजें सीखें, और जो है इसी चैनल की मदद से आप जो है आप इसी तरह जो है यूनिवर्सिटी के जो है कोर्स और फर्स्ट ईयर इंटर की भी मैथ पढ़ सके। यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे, वहां पर आपको जो कोर्स सिखाए जाएंगे वो आप सारे यहाँ पर सीखेंगे इस चैनल की मदद से, ठीक है। तो आप शेयर करें और खुद जो है कमेंट करें और जितना हो सके सपोर्ट करें, ओके। तो नाउ सेमेटिक की डिफरेंस की साइन यूज की हुई है, वो तो आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर सीख चुके हो ना, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वही मेथड है जो हम करके आ रहे हैं, तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं, सिर्फ नई बात आपके लिए क्या है, सेमेटिक डिफरेंस है और कुछ नहीं है, ठीक है। सो नाउ यहाँ पर आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट को सोल्व करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस सेट ए के, सही है। अब आप क्या करेंगे, यूनिवर्सल जो सेट आपके पास दिया हुआ है, जो यू सेट दिया हुआ है आपके पास, उसमें से जो है क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे सेट ए को। सो नाउ आपके पास यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ओके। अब उसमें से जो है आप क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे सेट ए को। तो सेट ए आपके पास क्या दिया हुआ है, सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 और आपके पास 5 दिया है, ठीक है। सो नाउ इसमें से आप डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस किस तरह करते हैं, आप कैंसिल आउट करते हैं जो एक जैसी वैल्यू होगी, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 4, और यहाँ से भी आपके पास 4, यहाँ से 5, यहाँ से 5, ओके। तो देखें आपके पास जो है एक्स्ट्रा क्या एलिमेंट हो गए हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या जो है हमारे पास जो है एक्स्ट्रा जो भी वैल्यू बचेगी वो हमारे पास का फाइनल आंसर बनकर आ जाएगा एक कॉम्प्लीमेंट का। सो फाइनल आपके पास आंसर हो गया 6 7 8 9 और 10, ओके। सो नाउ अब आप क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, ए बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट भी इसी तरह फाइंड आउट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है किसके, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस सेट बी के। आपके पास एलिमेंट दिए 1 2 3
4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। सो नाउ अब आप क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे सेट बी में से। सेट बी आपके पास क्या दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है आपके पास 1 3 4 1 3 5 देन 7 उसके बाद 9, ठीक है। सो नाउ अब आप क्या करते हैं, जो एक जैसे एलिमेंट हो गया उसको कैंसिल कर देंगे। 1 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ से भी 3 कैंसिल हो गया, यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ पर 7, यहाँ से 7, यहाँ से 9 और यहाँ से 9, ओके। सो नाउ अब आपके पास फाइनल जो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट है वो आप लिख लेंगे। जो हमारे पास फाइनल आंसर किसका बन के आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट का। तो आपके पास हो गया 2 4 6 8 और 10, ठीक है। ये तमाम ऐसे एलिमेंट है जो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर बन के आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों का जो है हम क्या कर देंगे, सेमेट्रिक डिफरेंस निकालेंगे। सेमेट्रिक डिफरेंस आपको पता है किस तरह होता है। सो नाउ अब आप लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट सेमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट, सही है। सो नाउ अब आप क्या करेंगे, जो आपके पास जो है यहाँ पर आपके पास जो है ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया था, आपके पास आया था, यहाँ पर देखिए ए कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर आया था, आपके पास आया था 6 7 8 9 और 10, सही है। अब उसमें से आप क्या कर देंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस कर देंगे और सेट जो हमारे पास उसमें से जो है आप क्या करेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस कर देंगे। जो हमारे पास जो है फाइनल आंसर किसका आया था, बी कॉम्प्लीमेंट का। सो नाउ उसका क्या आपके पास जवाब आया था, 4 हो गया और 2 4 6 8 और 10, सही है। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर एक और चीज सिखाने वाली है। आप जानते हैं कि हम जो है सेमेटिक डिफरेंस के अंदर क्या करते हैं, दोनों के एलिमेंट जो एक जैसे होंगे, कॉमन होंगे, उसको जो है कैंसिल करने के बाद जो है हम क्या करते हैं, जो भी दोनों एलिमेंट में जो एक्स्ट्रा जो है हमारे पास एलिमेंट होंगे उन दोनों को हम लिख लेंगे, वो हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। सो नाउ यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फाइनल आंसर आपके पास हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पर कैंसिल क्या क्या हो रहा है, यहाँ से 6 हो रहा है, यहाँ से 6 हो रहा है, यहाँ से 8 हो गया है, यहाँ से भी 8 हो रहा है, यहाँ से 10 हो रहा है, यहाँ से भी 10 हो रहा है, ओके। देखिए अभी एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट है नहीं, ठीक है। सो नाउ आपके पास फाइनल आंसर क्या बन के आया है, ट्रू 4, ठीक है, 2 4 और उसके बाद 7, उसके बाद 9, ये जो है आपके पास इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर बनकर आ गया है। आई होप तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए तमाम चीजें मैंने जो है अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की है, ताकि जो है जो भी मेरे फ्रेंड्स से इस चैनल से जो है स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए जो है जिंदगी भर का जो है ये एक मर्तबा पढ़ना और जिंदगी भर की जो है ये आपके जहन में जो है यहाँ पर बैठ जाएगी चीजें, ठीक है। सो नाएंगे ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी निकालेंगे, ठीक है। तो वो तो आप प्रीवियस क्लासों में सीख चुके हो और अभी भी सीख चुके हो, ठीक है। सो नाउ आप क्या करेंगे, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, सही है। सो नाउ आप जानते हैं कि आपके पास जो है ए जो है कौन कौन सा सेट दिया, ए के जो है कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, ओके। अब उसमें से आप क्या करेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस निकालेंगे। तो सिमेट्रिक डिफरेंस किस में से निकालेंगे, सेट बी में से। सेट बी आपके पास दिया हुआ है 1 3 5 7 और 9, ओके। सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर आप क्या करते हैं, अभी आपने सीखा, मुझे कमेंट करें। देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर आप क्या करते हैं, जो एक जैसे एलिमेंट हो गए उसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। यहाँ से 3 हो गया, यहाँ से 5 हो गया, यहाँ से 5 हो गया। अब जो भी आपके जो है दोनों सेट के अंदर जो भी एलिमेंट एक्स्ट्रा होंगे वो आप लिख लेंगे, ठीक है। तो वो आपके पास फाइनल आंसर बन गया। सो ए जो है डिफरेंट ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, 2, यहाँ पर आपके पास 4, यहाँ पर आपके पास 7 हो गया, यहाँ पर आपके पास 7 और यहाँ पर आपके पास 9, ठीक है। सो नाउ अब आप क्या करेंगे, आप जो है यहाँ पर क्या कर देंगे, जो आपके पास क्वेश्चन है उसको एक मरतबा लिख ले, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी जो है के ऊपर जो है हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास लगा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट,
सो नाउ ये किसके बराबर है, u माइनस ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, सही है, जो आपके पास अभी आंसर आया है। सो नाउ अब आप क्या करेंगे, जो आपके पास जो यूनिवर्सल सेट दिया है वो क्या दिया हुआ है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है आपके पास, ठीक है। उसमें से आप क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, जो आपके पास अभी जो आंसर निकला है किसका, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का। सो वो आपके पास क्या आया था, 2 4 7 और 9, ठीक है। सो नाउ अब आप देखेंगे जो आपके पास एक जैसे एलिमेंट है उसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 4, यहाँ से 4, यहाँ से 7, यहाँ से 7, यहाँ से 9 और यहाँ से 9, ओके। सो नाउ आपके पास फाइनल आंसर क्या बन के आया, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के ऊपर जो है उसका आंसर आपके पास क्या आया, 1 3 5 और उसके बाद 6, उसके बाद 8 और 10, सही है। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर जो है बनकर आ गया है। आई होप तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। सो नाउ अब हमारे जो है क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 है, उसके बाद हम लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। सो नाउ बहुत ही इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इससे निकालेंगे बी कॉम्प्लीमेंट को निकालेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट किस तरह सोल्व करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट को सोल्व करेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा किसके, यूनिवर्सल सेट में से डिफरेंस कर देंगे सेट बी को, तो वो आपके पास फाइनल आंसर बन के आया है किसका, बी कॉम्प्लीमेंट का। सो नाउ यहाँ पर देखिए बी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर आपके पास यूनिवर्सल सेट क्या दिया, 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास 6 7 8 और यहाँ पर 9 और 10, ओके। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट। सो नाउ अब इसमें से क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे सेट बी में से। सेट बी आपके पास दिया हुआ है यहाँ पर 1 3 और उसके बाद जो है 5 7 और 9, ओके। सो नाउ अब आप क्या करते हैं, आपको पता है कि जो है दोनों एलिमेंट एक जैसे होंगे, उसको कैंसिल करेंगे। यहाँ से 1 हो गया, यहाँ से 3 हो गया, यहाँ से 3 हो गया, यहाँ से 5 हो गया, यहाँ से 5 हो गया, ओके। यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया और यहाँ से 9 और यहाँ से 9, ओके। आपके पास हो जाएगा यहाँ पर बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आपके पास क्या हो गया, 2 4 6 8 और 10, ठीक है, 8 एंड 10। अब आप क्या करेंगे, ए जो है हमारे पास सेट दिया हुआ है, इसमें से अगेन आप क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे जो हमारे पास अभी आंसर आया है उससे, ठीक है। सो नाउ आप क्या करेंगे, ए आपके पास क्या दिया हुआ है, अब हम क्या करेंगे, ए में से जो है डिफरेंस करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट को, ठीक है। तो ए आपके पास जो है यहाँ पर क्या सेट है आपके पास, 1 2 3 4 5, ओके। उसमें से जो है आप क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे जो हमारे पास अभी आंसर आया है बी कॉम्प्लीमेंट का। तो बी कॉम्प्लीमेंट का आपके पास आंसर क्या है, 2 4 6 8 और आपके पास 10, सही है। सो नाउ अब आप क्या करेंगे, इन दोनों के जो भी एलिमेंट एक जैसे होंगे उसको कैंसिल करेंगे और जो भी ए में से बचेंगे वो आपका जवाब हो जाएगा। सो नाउ यहाँ पर 2 हो गया कैंसिल, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ से 4, यहाँ से 4, ओके। सो उसके बाद जो है आपके पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेम में जो कैंसिल आउट को हो। सो आपके पास आंसर फाइनल क्या बन के आ जाएगा, ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर, फाइनल आंसर क्या आ गया, 1 3 और 5, ये आपके पास इसका जवाब बनकर आ गया है। सो लास्ट आपके पास क्वेश्चन है, उसके बाद हम लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप सोल्व करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट जो है बराबर होगा किसके, यूनिवर्सल सेट में से डिफरेंस कर देंगे सेट ए को। सो नाउ आपके पास यूनिवर्सल सेट क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 और 9 और 10, ठीक है। सो उसमें से आप क्या देंगे, डिफरेंस कर देंगे किसको, सेट ए को। सेट ए आपके पास क्या दिया, 1 2 3 4 उसके बाद 5, ओके। सो नाउ अब एक जैसे जो एलिमेंट है उसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर भी 3 हो गया, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5, ओके। सो अब आपके पास जो है एक्स्ट्रा क्या एलिमेंट आए हैं आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट के, वो आप लिख देंगे। जो आपके पास क्या आंसर आया है फाइनल, 6 हो गया, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 10 है। अब आप क्या करेंगे, जो हमारे पास इसका जवाब आया है उसमें से आप क्या करेंगे, डिफरेंस कर देंगे बी को। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या बन के आ जाएगा, आप लिख ले ए कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट, सही है। अब ए कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर आपके पास आया था अभी,
आपके पास आया है 6, 7, 8, यहाँ पर 9 और 10, सही है। अब उसमें से आप क्या कर देंगे, डिफरेंस करेंगे सेट बी में से। तो बी सेट आपके पास दिया हुआ है 1, 3, 5, 7 और 9, ठीक है। सो अब आप क्या करेंगे, दोनों के एलिमेंट जो एक जैसे होंगे उसको कैंसिल करेंगे। सो यहाँ पर आपके पास देखिए एक जैसे एलिमेंट कोई है, यहाँ पर ओनली 7 है, 9 है, यहाँ पर 9 है, अदरवाइज कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेम हो, ठीक है। सो आपके पास फाइनल आंसर क्या बन के आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर फाइनल क्या आया है, 6, 8 और 10, सही है। अब देखिए तमाम चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी है और तमाम जो है सवाल जो है अच्छे तरीके से जो है मैंने यहाँ पर सॉल्व किए। सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा तमाम बच्चों का कॉन्सेप्ट। तमाम क्वेश्चन को जो है हमने जो है अच्छे तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। आई होप आज के लेक्चर के अंदर जो है कभी भी आपको ऐसी जो है इस तरह के जो है क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आपको कभी भी कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। सो आप क्या करें, दबा के कमेंट करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को भी जो है इस चैनल से जो है फायदा हो, आपके दोस्तों को और आपको भी फायदा हो। और नोट्स जो है बनाएं। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए या पीडीएफ चाहिए बुक के थ्रू, ठीक है, तो मेरे पास अवेलेबल है और ग्रुप में भी आपको ऐड कर दूंगा, जिसके अंदर मेरे पास जो है तमाम जो भी मतलब एक्टिविटी होती है या जो भी हमारे पास जो है जॉब्स आती है या कोई भी आपके पास जो है स्कॉलरशिप आगे वगैरह आएगी, जो भी आपके पास स्कॉलरशिप वगैरह आती है तो वो जो है मैं शेयर करता हूँ ग्रुप के अंदर, ताकि जो है सबका फायदा हो। ओके, सो नाउ आपको जो है नंबर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है मैंने, तो आप जरूर जो है ग्रुप में जो है ऐड हो जाएं और अपना फायदा जो है हासिल करें तालीम के दौरान, ठीक है। और अपने ख्वाब को जो है पूरा करें और अपने पेरेंट्स को जो है सपोर्ट करें जितना हो सके। सो अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ख्याल रखें अपने फैमिली का।